व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक अहम टॉपिक पढ़ाएंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं, एक को हम मेन क्लास कहते हैं और दूसरे को हम इफ क्लास कहते हैं या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। डिपेंडेंट क्लास में हम कंडीशन रखते हैं, इफ की मदद से, व्हेन की मदद से, अनलेस की मदद से, अनटिल की मदद से, और उसका जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो हम मेन क्लास में करते हैं। रिजल्ट हमारे पास ट्रू भी मुमकिन है, लाइकली भी मुमकिन है, अनलाइकली भी मुमकिन है और नेगेटिव भी मुमकिन है। हमारे पास कुल 4 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। उनमें सबसे पहले जीरो कंडीशनल, इसके बाद फर्स्ट कंडीशनल, इसके बाद सेकंड कंडीशनल और आखिरी कंडीशनल वो हमारे पास थर्ड कंडीशनल कहलाता है। जीरो कंडीशनल में हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लास है या इसको हम इफ क्लास भी कहते हैं, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, और जो मेन क्लास है इसमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। यानी दोनों क्लासेस में, डिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट दोनों में, हम अंग्रेजी में प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। इसका मतलब है कि उसका जो रिजल्ट होगा, जो मेन क्लास में रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। टाइम भी उसमें प्रेजेंट है, यानी जब भी हम कोई भी बात करते हैं और हमें पता है कि इसका रिजल्ट 100% यही आएगा, तो उसमें हम जीरो कंडीशनल यूज करते हैं। यानी हम कहते हैं अगर बारिश होगी तो हम फसल काश करेंगे या हम गंदम काश करेंगे। तो यहां जो कंडीशनल है इफ इट रेन्स, तो इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो बिल्कुल ट्रू है। तो उसमें हमने क्या यूज किया, उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल डिपेंडेंट में भी यूज किया और इंडिपेंडेंट में भी हमने प्रेजेंट यूज किया। अब उर्दू में हमारे को इख्तियार है कि हम उसमें से अगर बारिश होती है तो हम गंदम को काश करते हैं, या अगर बारिश होगी तो हम गंदम काश करेंगे। दोनों में हमने, यानी उर्दू में फिर हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल इंडिपेंडेंट क्लास एंड आल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लास। दोबारा बताता हूं, और अगर हमने शुरू में डिपेंडेंट क्लास यूज किया तो फिर हम कामा जरूर लगाएंगे, और अगर हमने इंडिपेंडेंट क्लास पहले में शुरू में लगाया तो फिर कामा की जरूरत नहीं होगी। दोबारा बताता हूं कि जो हमारे पास क्लासेस होंगे वो दोनों प्रेजेंट सिंपल के होंगे, टाइम प्रेजेंट होगा और रिजल्ट भी ट्रू होगा। फर्स्ट कंडीशनल में हमारे पास इफ कंडीशन में, यानी जो इफ कंडीशनल क्लास है या जो इफ क्लास है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट है उसमें हम फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे। एक बार फिर बताता हूं, ये जरूर याद रखें, डिपेंडेंट क्लास में या इफ क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे और इंडिपेंडेंट में हम फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे। उर्दू में अगर बारिश होगी तो हम फसल काश करेंगे या बोएंगे। अगर आप स्कूल आओगे तो सबक सीखोगे। इस फर्स्ट कंडीशनल में हमारे पास टाइम प्रेजेंट होता है और जो रिजल्ट है वो भी लाइकली है, वो पॉसिबल है, यानी इसमें इम्कान है
दोबारा बताता हूं, जो डिपेंडेंट क्लास है या इफ क्लास है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसमें हम फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे। इस कंडीशनल में हमारे पास टाइम प्रेजेंट है और हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो लाइकली है या पॉसिबल है। ये बात जरूर रखें, याद रखें। इसके अलावा आप ये भी बात याद रखें कि अगर आपने डिपेंडेंट क्लास को शुरू में यूज किया सेंटेंस के, तो आपको कामा लगाना चाहिए, और अगर आपने इंडिपेंडेंट क्लास शुरू में लगा दिया या लिखा या आपने बोला, कुछ भी किया, तो आपको फिर कामा लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा सुने, टाइम हमारे पास प्रेजेंट है और रिजल्ट जो हमारे पास इंडिपेंडेंट में हम मुतवक्का रखते हैं वो पॉसिबल है। सेकंड कंडीशनल जो बहुत मुश्किल कंडीशनल है, बुनियादी तौर पर तरीका सेम है, अक्सर तलबा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास इफ क्लास है इसमें हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है उसमें हम प्रेजेंट कंडीशनल टेंस यूज करेंगे। ये बात याद रखें। दोबारा बताता हूं कि जो हमारे पास सेकेंड कंडीशनल है उसमें जो इफ क्लास है उसमें हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, और जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसमें हम प्रेजेंट कंडीशनल टेंस यूज करेंगे, यानी वुड और फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब यहां जो टाइम है वो प्रेजेंट है, लेकिन जो रिजल्ट है वो अनट्रू है या अनलाइकली है, यानी वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब उर्दू में ये सेंटेंस आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, लिखने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन बोलने से समझ में आता है। अगर आप स्कूल आओगे तो सबक सीखोगे, इसका मतलब यह है कि आप स्कूल आते नहीं हैं, इसलिए आप सबक सीखते नहीं हैं। अगर बारिश होगी तो हम गंदम काश करेंगे, अगर बारिश हुई तो गंदम काश करेंगे। तो इसमें पता चला कि बारिश हुई नहीं है, इसलिए हम गंदम को काश नहीं कर सकेंगे। तो ये बात याद रखें। बाकी दोनों कंडीशनल की तरह उसमें हमारे पास डिपेंडेंट, तो जो डिपेंडेंट है वो इसको हम इफ क्लास कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट है उसको हमने प्रेजेंट कंडीशनल का नाम दिया, वर्ड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसमें जो टाइम होगा वो प्रेजेंट होगा। अगरचे हमारे पास दोनों क्लासेस के अंदर पास्ट टेंस है, लेकिन यहां जो टाइम है वो यहां पे सब्जेक्टिव मूड है, और सब्जेक्टिव मूड वर्ब का वो मूड होता है कि वो अपने रूल रेगुलेशन को वायलेट करता है या डेविएट करता है। तो यहां आपको लगेगा कि यहां टाइम आपको प्रेजेंट नहीं लगेगा, पास्ट लगेगा, लेकिन यहां पास्ट नहीं है। टाइम हमारे पास क्या है? टाइम हमारे पास यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन स्ट्रक्चरली वो हमको पास्ट नजर आता है। रिजल्ट हमारा नेगेटिव है या इम्पॉसिबल है या अनलाइकली है, ये बात याद रखें। और सबसे इंटरेस्टिंग जो कंडीशनल है वो हमारे पास है थर्ड कंडीशनल। अब थर्ड कंडीशनल में इंडिपेंडेंट में हम वुड हैव और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जो डिपेंडेंट है या जो इफ क्लास है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ये बात याद रखें। दोबारा आपको बताता हूं कि जो थर्ड कंडीशनल है उसमें हम डिपेंडेंट में या इफ क्लास में हैड
और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जो हमारे पास कंडीशनल यानी जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लास है, या इसको हम ये भी कहते हैं कि ये पास्ट कंडीशनल टेंस को इसमें यूज करते हैं, पास्ट कंडीशनल टेंस यूज करते हैं, वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दोनों यूज करते हैं, वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म। फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो कंडीशनल है उसमें हमारे पास पास्ट का कॉन्सेप्ट होगा, टेंस पास्ट होगा, और जो रिजल्ट है वो इम्पॉसिबल है। हम अक्सर हम ये जो कंडीशनल है ये हम ख्वाहिशात के लिए, डिजायर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि किसी के कोई डिजायर हो, इसमें हम ये अक्सर यूज करते हैं, लेकिन रिजल्ट उसका पॉजिटिव नहीं है, वो होता नहीं है, वो नहीं होता, तब हम ये यूज करते हैं, तब हम ये यूज करते हैं। उर्दू में उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर आप स्कूल आते तो आप जरूर रियाजी सीख लेते। अब ये स्कूल आया नहीं है या उसकी ख्वाहिश थी लेकिन ऐसा नहीं हो गया, तो हमने एक में पास्ट परफेक्ट यूज करना है और दूसरे में या जो इंडिपेंडेंट क्लास है इसमें हमने पास्ट कंडीशनल टेंस यूज करने हैं। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी में हमारे पास 5 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कंडीशनल टेंस, पास्ट कंडीशनल टेंस। ये बात आप याद रखें।